आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के मैथमेटिक्स से रहेगा, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक के एक्सरसाइज 8.1 के 5th क्वेश्चन से 11th क्वेश्चन तक करेंगे। 5th क्वेश्चन में जहां हम देखें ऑलरेडी गिवन है सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/12। हमें उस ट्रायंगल के बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। यानी वहां पर सेकेंड थीटा दिया हुआ है, आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जहां पर एक एंगल 90 डिग्री का था। तो इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। वहीं एंगल ए को हमने थीटा कंसीडर किया है। सेकेंड थीटा की वैल्यू हमें पता है रेसिप्रोकल होती है कोस थीटा की, यानी सेकेंड थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज यानी कि लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी भुजा, बेस यानी कि एडजेसेंट साइड थीटा की। अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर देखें कि सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड है या जो हाइपोटेन्यूज है वो है AC। थीटा के एडजेसेंट साइड है वो है AB। जो ऑलरेडी वैल्यू गिवन है उसी को हम यहां पर रखते हैं। सेकेंड थीटा इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB, दैट मीन्स 13/12। यहां पर आप 13 रखिए, 13x रख सकते हैं, 13k भी पुट कर सकते हैं। AB की वैल्यू आपकी 12 और 12k और 12x, जहां पर x या k आपके वेरिएबल्स हैं। इस कॉन्सेप्ट से यहां तक इतना क्लियर होता है कि इस ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड की वैल्यू है, बट हमें तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें एंगल और साइड की आपस में रिलेशनशिप बताते हैं। अब हमें BC को फाइंड आउट करना है। इस ट्रायंगल में अगर हम BC को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर पुट करते हैं इसमें 169। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पर रख लेते हैं BC स्क्वायर। जो बेस है 12 और 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144। अगर यहाँ पे हम BC के स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये 144 है, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। जब प्लस की टर्म लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो वो माइनस की टर्म हो जाएगी। यहां से हमारा आंसर आया BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब बच्चों आप सभी को पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 स्क्वायर होता है 5 का। मीन्स BC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट करें। दोनों साइड जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो हमारी वैल्यू आएगी BC इक्वल टू 5 यूनिट्स और 5k। क्योंकि यहां पर हमने 13 के साथ भी k लिया हुआ है और 12 के साथ भी k लिया हुआ है, तो BC के साथ भी हम लिख देते हैं 5k। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो सबसे ट्रिकी पोर्शन था वो सिर्फ इतना ही था। उसके बाद आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बेसिक वैल्यू पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा की अगर आप यहां पर वैल्यू देखेंगे तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 5k और बच्चों जो आपका हाइपोटेन्यूज आया है वो है 13k। तो हमारा आंसर यहां पर से आया साइन थीटा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13। देखिए बच्चों हम फिर से बताते हैं साइन थीटा की वैल्यू कैसे हमने फाइंड आउट की। हमारे पास ऑलरेडी जो तीनों साइड हैं वो हमें मिल गई हैं।
जो AC है वो है 13 के, AB है 12 के, और जो BC की वैल्यू है वो है 5 के। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका 5 के था, हाइपोटेन्यूज 13 के है, तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू आई 5/13। साइन थीटा के बाद साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती है वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और बच्चों इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज को जब हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो आप कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज 13 और आपका परपेंडिकुलर है 5 के, यानी कि कोसिकेंट की वैल्यू आपके पास आई यहाँ पर 13/5। अब बच्चों इस प्रकार से हमने दो बेसिक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की फाइंड आउट कर ली, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वैल्यू है यानी कि टेंजेंट थीटा उसको फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर 5 के और जो बेस है वो है 12 के। यहां से हमारी टेन थीटा की वैल्यू आई बच्चों 5/12। इसी प्रकार से हम कोट थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। जो आपका कोट थीटा है वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल या बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस है बच्चों 12 के और हमारा परपेंडिकुलर है 5 के, तो यहां से हमारी कोट थीटा की वैल्यू आई 12/5। टोटल हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज 6 होती हैं, जिसमें से 4 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। इसके अलावा एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी जो थी सेकेंट थीटा 13/12। अब हमारे पास एक वैल्यू और है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, वो कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है बच्चों? अगर आपको पिछली क्लास याद हो, हमने कोस थीटा की जो वैल्यू है उसको हमने बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप थीटा को देखें, थीटा के साथ में जो लगती भुजा है एडजेसेंट साइड है वो है 12 के, हाइपोटेन्यूज है 13 के। यानी कि हमारा आंसर आया कोस थीटा इक्वल टू 12/13। और बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी सेकेंड थीटा 13/12, उसी का रेसिप्रोकल 12/13 आपका कोस थीटा है। इसमें हमें याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो यही है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए जो थर्ड साइड है उसको फाइंड आउट करना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें जो गिवन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ऑफ एंगल ए इक्वल टू कोस ऑफ एंगल बी, तब हमें एंगल ए को प्रूव करना है एंगल बी के इक्वल। सबसे पहले फिर से हम वही स्टेप दोहराते हैं जहां हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल को हमने नाम दिया ABC, बट ये गिवन था कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया ए और यहां पर लिख दिया बच्चों बी। और जो थर्ड एंगल है उसको हमने कंसीडर किया सी, जो कि कितना है 90 डिग्री का है बच्चों, राइट एंगल। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिखते हैं। गिवन ये है कि जो कोस ए है आपका, कोस ए, उसकी वैल्यू कोस बी के इक्वल होगी। सबसे पहले हम कोस ए की वैल्यू पुट करें, कोस ए। कोस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? कोस की वैल्यू होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए जो आपका बेस है वो है AC, ए के लिए आपका बेस है AC और हाइपोटेन्यूज है AB, तो हम पुट कर देते हैं AC
डिवाइडेड बाय ए बी। इधर हम सेकंड पार्ट लिखते हैं इसी का, जिसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोस बी के लिए। कोस बी के लिए कोस बी की वैल्यू उसका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बी के लिए जो बेस है वो है बीसी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। बीसी डिवाइडेड बाय ए बी। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो कोस ए है उसकी वैल्यू गिवन है कोस बी के इक्वल। इसको हम अगर फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। कि अगर कोस ए इक्वल है कोस बी के तो ए सी डिवाइडेड बाई ए बी वो भी बी सी डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल होगा। तो पुट करते हैं ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए बी। दोनों साइड को हम ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये नेग्लेक्ट हो जाए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, अभी हम राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हमारा आंसर आया ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी। अब AC के ऑपोजिट एंगल देखिए बच्चों और BC के ऑपोजिट एंगल देखिए। सबसे पहले AC ये जो साइड है आपकी, इसके सामने का एंगल ऑपोजिट एंगल, तो ये है एंगल B। तो पुट कर दीजिए एंगल B। BC के सामने एंगल देखिए वो है एंगल A, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल A। अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? एंगल opposite to equal sides are always equal। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे ट्रायंगल के केस में। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो हमारे कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है। कोट थीटा की जो वैल्यू हमारे सामने दी है वो है 7/8 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो पार्ट में। पहले पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस थीटा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते ही आपको इतना समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज की गई है क्वेश्चन में ही। क्या प्रॉपर्टी है वो? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, और फिर से a प्लस बी और a माइनस बी, और हमारी ये प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है? चलिए हम लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। साथ में कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है। कोट थीटा जैसे ही आपके सामने आता है आपको याद आए कि कोट थीटा तो हमारा टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि जो कोट थीटा होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। चलिए फिर से हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी इसको नाम देते हैं या पी क्यू आर भी नाम दे सकते हैं। जहां पर आपका बी राइट एंगल है और एंगल ए को हमने माना है थीटा। अब जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है बच्चों? कोट थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो। जहां पर आपका बेस है वो न्यूमरेटर की फॉर्म में आता है और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पे, कोट थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और ये कितना है 7/8, यानी कि आपका जो बेस है बच्चों, बेस है वो तो है 7
और जो आपका परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है 8 यूनिट। तो आपका बेस है उसको हमने 7 यूनिट पुट कर दिया और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको हमने 8 यूनिट पुट कर दिया। ये तो ऑलरेडी गिवन था। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड को आसानी से हम निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पुट कीजिए बच्चों। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर 64 प्लस बेस स्क्वायर, बेस है 7 का स्क्वायर हमारा 49। दोनों को जैसे ही हम प्लस करते हैं हमारा आंसर आता है 113। अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू 113 है बच्चों, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट करें तो हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी रूट ऑफ 113। यहां तक किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि सर हमें ये थ्योरम अप्लाई करना नहीं आया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी सिखाएंगे आपको किसी दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट, अगर हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इस डायग्राम में पुट करते हैं 113। यहां से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा की ऑलरेडी गिवन थी, तो हम सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमारे क्वेश्चन में हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कोस थीटा की। तो हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बच्चों होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड है 8 या आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और बच्चों कोस थीटा की वैल्यू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है बच्चों 7 और हाइपोटेन्यूज आया 113 का स्क्वायर रूट। ये दोनों वैल्यू पुट करने पर हम जो पहला पार्ट है वो लिखते हैं कि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। वो वैल्यू थी 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है। यहां बच्चों हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हम पुट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। वहीं इसके डिनोमिनेटर में फिर से वही फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1, कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हमें कोस थीटा की जो वैल्यू आई है हमारी कोस थीटा, उसका स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड करना है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू से, यानी 7 डिवाइडेड बाई रूट 113 का स्क्वायर, और उसको आपको डिवाइड करना है 8 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 113 रूट का स्क्वायर 113, 8 का स्क्वायर 64 और 113 का रूट का स्क्वायर 113। यहाँ पे हमारा आंसर आता है 49 डिवाइडेड बाई 130। तो ये हमारी इसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7 डिवाइडेड बाई 8। ये कोट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7 का स्क्वायर बच्चों 49 और 8 का स्क्वायर 64। एक बार हम पिछले पार्ट को दोबारा से देखें, यहाँ पर 113 से 113 हमारा कट गया था, तो हमारी आंसर में आया था 49 डिवाइडेड बाई 64। 49 डिवाइडेड बाई 64, ये गलती से यहाँ पर 113 लिखा हमने।
तो ये हमारा सेकंड आंसर है। और दोनों आंसर को अगर हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के आंसर को, तो दोनों इक्वल हैं। यानी अगर आपके आइडेंटिटी अगर हम ये यूज करें कभी भी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, तो हमारी वैल्यू आती है कोट स्क्वायर थीटा की इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 3 कोट इक्वल टू 4। हमें प्रूव करना है कि क्या ये इसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। वैल्यू पुट कीजिए। 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। कोट ए की वैल्यू, तो कोट ए की वैल्यू आप बता सकते हैं 4/3। 4/3 हमारी कोट ए की वैल्यू आई है। तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसमें कोट ए की वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारी ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। कोट थीटा यानी कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बच्चों बेस कितना है यहाँ से 4, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर यानी ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, तो बी सी की वैल्यू 3। बेस डिवाइडेड बाय, इसके बाद अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो फिर से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और इसका रूट अगर हम करें तो 25 का रूट आता है हमारा, 25 का रूट होता है 5, यानी कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू अगर हम हमारी आई 5। साइन थीटा की वैल्यू देखिए, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज आपका 5। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम कोस थीटा की वैल्यू देखें या कोस ए की वैल्यू देखें, तो कोस ए की वैल्यू देखिए बच्चों, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 4 डिवाइडेड बाय 5। स्क्वायर कीजिए बच्चों, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 5 का स्क्वायर 25, कोस स्क्वायर ए। नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस स्क्वायर ए के लिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हमारे पास कोस स्क्वायर ए की वैल्यू है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है, बट हमें वैल्यू टेन स्क्वायर ए के लिए भी फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करते हैं पहले, फिर उसका स्क्वायर करते हैं। टेन ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और अभी इसका स्क्वायर कीजिए। 10 स्क्वायर ए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। चलिए जो ऑलरेडी गिवन था उसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू बच्चों 9/16, फिर प्लस में पुट कीजिए 9/16। न्यूमरेटर में 16 हमने एलसीएम लिया, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 यानी कि 7। 16 प्लस 9, 16 प्लस अगर 9 करेंगे तो आपको आएगा 25। तो हमारा आंसर यहां से आया 7/25। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या ये वैल्यू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 25, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे गिवन है 9/25। एलसीएम आपका 25 आया, 16 में से 9 माइनस किए तो 7 डिवाइडेड बाई 25। ये हमारा सेकंड वैल्यू है। क्या फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के इक्वल है? तो हमारा आंसर होगा यस। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट ए tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, बाकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले।
और राइट एंगल बी पर है, ए बी सी। tan ए की वैल्यू देखिए 1/√3। tan ए इज इक्वल टू, tan ए के लिए tan की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, और ये गिवन कितना है बच्चों 1/√3। 1 पुट कीजिए BC के लिए, साथ में K भी पुट कर सकते हैं, X भी पुट कर सकते हैं, AB के लिए वैल्यू हमने पुट की √3। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। 1 का स्क्वायर बच्चों 1, √3 का स्क्वायर 3, उसका रूट हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4 का रूट, 4 का रूट बच्चों होता है 2। तो अभी हमने तीनों साइड फाइंड आउट की। अभी हम साइन ए कोस ए साइन सी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले ए के लिए साइन ए की वैल्यू, ए के सामने 1 है, हाइपोटेन्यूज 2। कोस ए की वैल्यू बच्चों एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड कितनी थी आपकी, √3 ए के साथ लगती और हाइपोटेन्यूज 2। इसमें हम अगर सी के लिए फाइंड आउट करें साइन सी, तो देखिए सी के ऑपोजिट साइड, ये जो सी एंगल है इसके सामने क्या साइड है, √3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2। कोस सी के लिए अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें एडजेसेंट साइड यानी कि 1/2। तो अब आपको साइन ए साइन सी कोस सी की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में पुट करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि सिर्फ अभी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन रहा, तो ये आपको खुद से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट एक्सरसाइज का। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल आपका क्यू पर है, दो जो साइड है उनका सम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल का नाम है PQR। जो राइट एंगल है वो क्यू पर है बच्चों। जहां पर हमारी एक तो वैल्यू गिवन है PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और दूसरी जो वैल्यू है वो है PR + QR। जो सेकंड जो हमारी वैल्यू गिवन है वो गिवन है PR + QR, यानी हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर। तो इसमें आपको एक वैल्यू को x मानना है, k भी मान सकते हैं आप, और फिर हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके लिए। हमने RQ की वैल्यू को x मान लिया, तो जो सेकंड वैल्यू है वो कितनी आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हुए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला वही फिर से जो पाइथागोरस थ्योरम हम बार बार यूज कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 25 - x बच्चों ये हाइपोटेन्यूज है, देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बताइए जल्दी से 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर 625, x स्क्वायर माइनस 2a और b, 25 और x यानी कि 50। देखिए बच्चों दोनों साइड से अगर हम x स्क्वायर देखें तो दोनों साइड हमारे पास x स्क्वायर है, सेम साइन है, तो हम दोनों साइड से x स्क्वायर को काट सकते हैं। 625, अगर इस 25 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का
और 50 उधर जाके प्लस का। 625 माइनस 25 यानी कि 600 इज इक्वल टू 50x। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आया, 600 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 12। x की वैल्यू आई हमारी 12। तो x की वैल्यू 12 पुट कीजिए तो x हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और 15 में से अगर हम x माइनस करें तो ये हमारी वैल्यू आई 13 सेंटीमीटर। साइन p के लिए वैल्यू बहुत आसान है। अब साइन p यानी कि p के सामने 12 और हाइपोटेन्यूज 13। कोस p बच्चों, कोस p की वैल्यू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5 डिवाइडेड बाय 13। अगर हम फिर नेक्स्ट वैल्यू देखें जो पूछ रखा है उसने, tan p के लिए वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो tan p की वैल्यू टेंजेंट ऑफ p परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर 12 आया आपका और बेस है 5। तो ये क्वेश्चन था हमारा 10th। अगर आप में से किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका, जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी? तो अभी देखिए हमारा जो पिछला क्वेश्चन था, क्या यहाँ पर टेंजेंट पी की वैल्यू 1 से कम है? नहीं है। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है दैट मीन्स अगर हम इसको आगे करके देखें 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20 यानी 2.4, तो यहीं से हमें पता लगता है कि टेंजेंट यानी किसी भी एंगल के लिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू जरूरी नहीं है। तो अगर ये ऑलवेज नहीं आता तो ये सही होता। अगर यहाँ पे आता मे बी लेस देन 1 तो हो भी सकता है वैल्यू 10 का वैल्यू 1 से कम, बट ऑलवेज नहीं होता। इस कारण हमारा पहला फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट सेकेंड थीटा इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि सेकेंड थीटा क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। सेकेंड थीटा में हमेशा ऊपर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, और नीचे बच्चों क्या होता है? बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ज्यादा रहेगा, तो 12/5 हो सकता है। तो ये हमारा सेकंड ट्रू। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो ये ट्रू होगा। थर्ड में कोस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो कोस होता है उसके फुल फॉर्म होते हैं कोसाइन, न कि कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट के लिए आपको कोसेक इतना होता है, और ये जो कोस जो शॉर्ट फॉर्म होती है कोसाइन के लिए, तो ये भी हमारा फॉल्स है। फोर्थ, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, बट ये यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये ए की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हमारा होगा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अब साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की। तो इसलिए हमारा ये जो लास्ट है स्टेटमेंट ये फॉल्स रहेगा। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई बच्चा अगर पार्ट 1 का सॉल्यूशन नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।